जैसे मौनी वशीकरण है, ये भगवान विष्णु ने जब भस्मासुर ने शिव से तपस्या करके भस्म कड़ा लिया था, तब मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया था विष्णु ने, और उस भस्मासुर को भस्म करके वो कड़ा लेके आया था। आया कि नहीं आया जी? या मैं कथा गढ़ के कह रहा हूं? तो उस रूप को देख करके भस्मासुर को तो भस्म कर दिया गया। उस रूप को देख के शिव भी व्याकुल हो गया था, भस्म हो गया था भगवान विष्णु के। कहने लगा भाई मैं भोग करूंगा। अरे बोलो भाई मैं विष्णु हूं, मैं तेरी पत्नी पार्वती नहीं हूं, मैं शक्ति हूं नहीं हूं। बोला कुछ भी हो, कामदेव भावी हो गया। तो बोला आप ऐसे कीजिए, अंजनी के पास चलते हैं माता के, वहां जाके उनको गौतम ऋषि का श्राप लगा हुआ है, उस श्राप को सच्चा लोग पुरुष का मुंह नहीं देखती है। तो केले के पत्ते में भगवान पे शंकर का वीर्य छोड़ा गया था। क्या छोड़ा गया था? केले के पत्ते में वीर्य। अच्छा। जिससे बच्चा पैदा उत्पत्ति होती है, उसको बीज मान लो आप। मानते नहीं मानते? क्योंकि शंकर ने कहा कि धरती पे छोड़ूंगा तो धरती भस्म हो जाएगी। इस चीज को सामने वाला कोई चाहिए, तो बोला अंजनी माता है वो सामेगी। और गौतम ऋषि का श्राप लगा तेरे कुमारी का बच्चा होगा, तो उसका श्राप सच्चा करने के लिए वहां चलिए। तो अंजनी माता गुफा में तपस्या करती थी, वो पुरुष का मुंह नहीं देख रही थी। उनको शिष्य बना करके और आग की लकड़ी से फूंक द्वारा, कान के द्वारा उसके गर्भावस्था में उसको छोड़ा गया, शिव के अंश को। तभी भगवान शंकर, उसका नाम क्या है, हनुमान को क्या कहते हैं कि शंकर यानी पवन पुत्र हनुमान क्यों कहते हैं? बाप का नाम तो ये केसरी था, तभी पवन पुत्र कहां हुआ? और शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्या ज्ञान गुण तो राम काज कबर क्यों आतो प्रभु चित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। गलत बोल रहा हूं मैं? सही बात है। तब हनुमान को पवन पुत्र कहते हैं, क्योंकि फूंक द्वारा उसके बच्चा गर्भ धारण मां का करवाया था अंजनी का, इसलिए कुंवारी के हनुमान हुआ था। जैसे कुंती के कुंवारी के कर्ण हुआ था क्या जी? सूर्य पुत्र कर्ण। हाँ, सूर्य पुत्र कर्ण। एक झूठ कह रहा हूं? नहीं सही बात है। उसी प्रकार तो बेटा ये मोहिनी वशीकरण बहुत है। जब भगवान बस में हो सकते हैं उस रूप को देख करके। भस्मासुर है वो शिव को खत्म करना चाहता था कि शिव को खत्म करके मैं पार्वती को ले लूंगा, क्योंकि स्त्रियों में रतन थी पार्वती, इतनी सुंदर थी माता कि पूछो मत। तो भस्मासुर का मन आ गया ना पार्वती माता पे। अब भगवान आ गए और भस्मासुर पीछे। तो विष्णु कहते हैं मेरे भाई में तो तकलीफ आ गई, मेरे आरागी भी है, मेरे देवता भी है। विष्णु का देव कौन है? महादेव है। विष्णु किसकी पूजा करता? महादेव की। उसको बचाने के लिए और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। अच्छा। शिव को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और करके उसके सामने आगे भस्मासुर के बोला भैया तू मेरे लिए भाग रहा है ना, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन शिव मुझे तांडव करके ज्यादा था, मुझे भी तू राजी कर, तब तेरे साथ चलूंगा। ये विष्णु भगवान ने कहा? हाँ, मोहिनी रूप ने विष्णु भगवान के गोली मार। ठीक है। तो मोहिनी रूप धारण करके उसने ये कहा तांडव करो, तो भगवान वो भस्मासुर ने तांडव किया तो उसका हाथ ऊपर गया, जैसे मेरा कड़ा पैर रखा मैंने। हाँ। और उसके दाएं हाथ में था, मेरे बाएं हाथ में। क्यों? मैं सबको मानता हूं, इसलिए उसके ऊपर आया तो भस्मासुर वहां भस्म हो गया। भस्म होने के बाद में भगवान का वो कड़ा लेके विष्णु भगवान उसी रूप में मोहिनी रूप में शिव के पास गए थे कि ले भाई तेरा कड़ा और किसी को मत दे देना अभी। तो भगवान विष्णु के रूप को देख के और शंकर भगवान व्याकुल हो गए। उस रूप को देख के उसके हो गए इसके साथ में भोग करूं। अब लोग कहते भोग किसको कहते? भगवान के क्यों मन में आया? शिव के। फिर अघोरी क्यों नहीं कर सकते? अघोरी कर सकते हैं। अरे भैया वो तो संसार का मालिक है। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं सही बात है। तो विष्णु कहता है कि देखो महादेव, हमें माता गौतम ऋषि का श्राप सच्चा करना है, इसलिए हम अंजनी के पास चलते हैं। ये वीर्य वही थाम सकती है, तेरी शक्ति को अंजनी ही ग्रहण कर सकती है, क्योंकि तेरी शक्ति को कोई और प्राणी उसको ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। तब जाके के उसको ज्ञान दिया गया, केले के पत्ते पे वीर्य को छोड़ा गया और आग की लकड़ी से और फूंक द्वारा, कान के द्वारा कहां पहुंचाया? गर्भ अवस्था में। तब जाके हनुमान का नाम क्या? पवन पुत्र हनुमान। फूंक मानी पवन होता ना बेटा? हाँ जी। कि गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं सही बात। और शंकर का क्या विरुद्ध क्यों है? कि शंकर का अंश है वो, शंकर का वीर्य से पैदा हो तो शंकर का अवतार ही हुआ ना वो। शंकर का भी तो पुत्र हुआ ना वैसे देखा जाए। फिर केसरी नंदन क्यों कहलाया? कि अंजनी माता ने केसरी से शादी कर ली। अच्छा। तो मोहर किसकी लगी? केसरी की। केसरी की। नाम किसका है?
केसरी। शिव का अंश कौन है? शिव का। और पवन पुत्र का नाम क्यों है बीच में? साला फूंक मारने से खाली पवन का पुत्र थोड़ी हो गए वो। लेकिन पवन बिगर वो गर्भ अवस्था में कैसे जाता? पवन में वेग होता है बेटा, पानी का झाल में वेग होता है कि नहीं होता है? वैसे हवा में भी वेग होता है जी। होता है ना बेटा? हाँ जी, हाँ जी। उसी वेग से गर्भ धारण हुआ था। अब एक कहानी और बताऊंगा मैं आपको। महादेव से माता पार्वती ने पूछा कि महाराज आप तो अमर हैं और मुझे घड़ी घड़ी जन्म लेके आपके पास आना पड़ता है, तो मुझे जन्म मरण से छुटकारा देके मुझे अमर कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि चल पार्वती, तुम्हें यहां नहीं करूंगा, कोई ऐसी जगह चलती जहां कोई दूसरा नहीं सुने। तो अमरनाथ है, जो पहाड़ में गुफा है, आज भी वहां शिवलिंग होती है, बर्फ की होती है क्या? अमरनाथ में होती है शिवलिंग, बर्फ की बनती है बेटा। वहां जाके माता को कहानी सुनाने लग गए। तो सबसे पहले उसने अपने माथे से चंद्रमा को छोड़ा, शेष नाग को छोड़ा, जहां नाग कुंड है, आज भी रास्ते में जाओगे तो नाग कुंड मिलेगी आपको। सबको छोड़ के फिर गया भगवान, पार्वती को कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाते सुनाते एक कबूतर जोड़ा था, उसने गौर से सुना, पार्वती को नींद आ गई। अब कहानी में जब हुंकारा नहीं करे, अब मैं बोल रहा हूं आप हूं नहीं करोगे तो मुझे मजा नहीं आता ना। नहीं, हाँ। उसी प्रकार उसने ऊह नहीं किया जी। अंदर अंडे के अंदर सुखदेव यानी सुए का बच्चा, जिसे आप तोता कहते हैं, तोते को सुआ भी कहते हैं बेटा। हाँ जी, हाँ जी। उसका बच्चा अंडे में था, वो भी कथा सुन रहा था। कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई और पूरी कथा भगवान ने कह दी। और पूरी कथा किसने सुनी? कबूतर के जोड़े ने और सुखदेव ने, सुए का बच्चा ने। अब वो सुन के कथा अंडे से बाहर आया तो संकट देखा, ये अंडे के अंदर से बच्चा कहां से आ गया? यहां तो कोई जीव था ही नहीं। त्रिशूल लेके उसके पीछे भागा, जैसे ये त्रिशूल है मेरे पास। किसको मारने के लिए? सुए के बच्चों को मारने के लिए। अब सुए के बच्चों को मारने के लिए भागा पीछे, तो वेद व्यास की औरत थी। वेद व्यास का नाम सुना कि नहीं सुना? हाँ जी, सुना है। वो ऐसा उबासी ले रही थी, तो सुए का बच्चा सीधा जाके उसके मुंह में घुस गया, उड़ते उड़ते, और घुस के उसके गर्भ में चला गया, गर्भ अवस्था में गया। एक यही बच्चा ऐसा था, सुखदेव ही, जो 12 वर्ष मां के गर्भ में रहा था। क्यों रहा था? डरता हुआ कि बाहर शिव बेटा मुझे मार देगा, बाहर शिव बेटा मुझे मार देगा। उसके मन में भय था ना बेटा, भय से भी आदमी मरता है, नहीं मरता क्या? बिल्कुल। तो उसने डरते हुए 12 वर्ष अपनी मां के गर्भ में रहा। आज तक 12 वर्ष कोई बच्चा गर्भ में नहीं रहा है। 9-10 मास यानी 9-10 महीने रहता गर्भ में, इससे ऊपर गर्भ धारण नहीं होता। होता है क्या बताते पहले? नहीं नहीं, बच्चे को बाहर आना पड़ता है। तो सुखदेव जन्म लेते ही भाग पड़े, तो वेद व्यास जी पीछे भागे, बेटा रुक, बेटा रुक, बेटा रुक। सुखदेव जी कहते देखो बेटा, मैं आपका ही कहलाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया हूं, आपकी पत्नी से जन्म लिया हूं, इसलिए मैं बेटा सुखदेव वेद व्यास का कहलाऊंगा, लेकिन मैं आपका पुत्र नहीं हूं। सुखदेव जी ने सुख सागर का निर्माण किया कि नहीं किया? भगवान कृष्ण की कथा है उसमें सुख सागर का। तो बेटा हर चीज मोल नहीं मिलती है, लोग पैसे देके खरीदते जाते हैं घोड़ियों को। घोड़ी क्या बिकेगा? कौन साला खरीद सकता है हमारे को? अरे कौन खरीद सकता है? एक तो बताओ हमारे को खरीदने वाला। अभी एक बात हकीकत है कि गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, सही बात है। गुरु जी आपने वशीकरण के बारे में बताया, आप बता रहे थे कि मोहिनी वशीकरण। अगर मैं बोलूं कि आप मेरे पर वशीकरण करें तो हो सकता है? बेटा तेरे पे क्या कैसे करूं? तो मेरा बेटा है, बुरा नहीं माना, और फिर यहां कैसे करूं? वशीकरण होता है शमशान में। शमशान में? बिल्कुल, शमशान क्रिया से ही होता है वशीकरण। हर जगह नहीं होता, आप घर पे बैठ के कर लोगे तो मुझ पे करके दिखा दो कोई। हाँ। वशीकरण होता है शमशान क्रिया करने के बाद में वशीकरण तैयार होता है। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ता है, आटा गूंदने के फिर आग जलानी पड़ती है, फिर रोटी बनानी पड़ती है, फिर खाना पड़ता है। 2 मिनट में खा लोगे आप? तो आपके पास वशीकरण का सारा सामान रहता है? हाँ बिल्कुल करते हैं वशीकरण। बिल्कुल। गुरु जी आप कह रहे हैं कि आपके पास वशीकरण की सारी सामग्री है? रखता हूँ साथ में। क्या क्या चीजें रखते हैं आप? भाई जो पुतला है और सामान सब रखता हूँ साथ में। और सामान में क्या है? भाई कई सामान होता है, जैसे बताया नहीं जाता है ये सामान। पुतला होता है पुतले पे करता हूँ। पुतले की मैंने आपकी वीडियो देखी, आप उसमें सुई मार रहे थे। बिल्कुल। तो आप कुछ करके दिखा सकते हैं, मतलब हमारे स्टूडियो में कुछ अगर करें, मेरे पर वशीकरण कर दीजिए। नहीं नहीं बेटा, फिर क्या करूं, आप तो मेरे बेटे हो। और वशीकरण यहाँ नहीं होता, शमशान में होता है। अच्छा, वशीकरण शमशान में होता है बेटा, हर जगह वशीकरण नहीं होता है। तो घर में बेटा थोड़ी वशीकरण होता है। तो ठीक है, शमशान में होता है। कुछ छोटा सा चमत्कार दिखा दीजिए, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट पे कुछ समय पहले गुरुजी भी आए थे, उन्होंने खांडी का चमत्कार दिखाया था। अब आप राजस्थान से आए हैं, आप अघोरी हैं,
कुछ तो शक्ति होगी आपके पास भी। नहीं, शक्ति तो बहुत है, हाँ। लेकिन तेरे लिए नहीं बेटा, हम तेरे को दिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा है जो दिखा दूंगा। क्या दिखा कि तू इतना बेटा कह रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है। वो गुरुजी गुड़िया वाला दिखाओ, मतलब गुड़िया का क्या सीन था, वो गुड़िया का कैसे था? देखो गुड़िया पे होता है, हाँ। फोटो लगानी पड़ती है जिसपे हमें करना पड़ता है। उसका या तो सर का बाल होवे, या उस वशीकरण वाले का फोटो होवे, या उसका तन का कपड़ा होवे, तब गुड़िया पे जाके असर करता है। ऐसे नहीं कि आपने खाली गुड़िया में सुई कर दी घुस के नहीं घुसेगी, है कि नहीं। तो ये मैं गुड़िया दिखा दूंगा आपको। अब वो दिखाइए, वो गुड़िया मैं कैसे आप रखते हैं? गुड़िया दिखा, हाँ रखता हूँ, मैं साथ में रखता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, रखता हूँ मैं साथ में। क्यों रखते हैं भैया? मेरे को शमशान में कहीं भी जाता हूँ, मैं तो अघोरी हूँ ना, भागता रहता हूँ, कहीं भी जाके कर्म करना पड़ता है। ठीक है, वो गुड़िया दिखाइए। हाँ दिखाता हूँ, लो अभी ये उठा लेता हूँ मेरा मैं। तो दोस्तों एक बार फिर से कुछ होने वाला है द मोहित टॉक शो में। क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। ऐसी चीजें करते हैं हम आपके लिए। आपका भी बनता है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये सारी चीजें होंगी सिर्फ द मोहित टॉक शो पर। पहले भी हुई थी, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। कुछ ना कुछ हम लाते रहेंगे आपके लिए। देखते हैं इस बार क्या होने वाला है द मोहित टॉक शो में, पर जो भी होगा धमाकेदार होगा और कुछ खतरनाक होगा। धन्यवाद बेटा। दोस्तों ये सारी चीजें सिर्फ द मोहित टॉक शो पर ही होती हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें जो समझ से परे होती है। तो ठीक है, आ गई है गुड़िया स्टूडियो में। गुरुजी ये यूज करते हैं आप? हाँ बिल्कुल करता हूँ बेटा। शमशान में यूज होती है? हाँ। मैं छू सकता हूँ? छू लो, क्या दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत तो नहीं ना। कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं होगा, मैं करूंगा तो होगा, नहीं ऐसे थोड़ी होगा। तो आप इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें वशीकरण करके, मतलब मेरा कुछ इसमें ऐसा कर दीजिए। अरे बेटा तेरे पे नहीं कर सकता मैं, ये वशीकरण यहाँ नहीं कर सकता। इसमें सुई मारे मुझे लगे। मैं आप पे नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, आपने मुझे इज्जत दी है। मैं आपको बेटा गलत रास्ते नहीं भेजूंगा, ये चीज मैं दिखा नहीं सकता और नहीं आप पे कर सकता। तो ठीक है, कोई शक्ति महसूस करा दीजिए। चलिए कुछ ऐसा दिखा दीजिए। क्या करेगा शक्ति देख के? भरोसा हो जाएगा जनता को। भरोसा तो जनता को है। हाँ। फिर भी आप क्या करोगे बताओ बेटा, आप बच्चे हो। चमत्कार को नमस्कार होता है गुरुजी। अगर आप कुछ दिखाएंगे तो हम नमस्कार करेंगे। अब तो इतना रिक्वेस्ट करे तो बेटा बाबा को तो कोई बात मानना पड़ेगा ना बाबा को। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा मत, कुछ ऐसा नहीं, मैं हल्का सा दिखाऊंगा खाली। हाँ। हल्का सा ही दिखाऊंगा। मैं दूर बैठा हूँ, आप दूर बैठे हो। हाँ। हल्का सा दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको नुकसान नहीं हो, आपके दिमाग में कोई गलत बात नहीं बैठे। ठीक है, बराबर है बेटा? ठीक है, बराबर है। तो दोस्तों एक बार फिर से दिल को थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज द मोहित टॉक शो में फिर से कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, पर जो भी होगा खतरनाक ही होगा शायद। गुड़िया आ गई है जैसा कि आपने कहा था। दिखाता हूँ बेटा, थोड़ा आपको आपके कहने से, रिक्वेस्ट करने से दिखा रहा हूँ। ले बेटा एक त्रिशूल लेके जाओ कोई। क्या हो रहा है ये भाई? क्या हो रहा है ये? गुरुजी हिल रही है गुड़िया। माय गॉड, गुरुजी हिल रही है गुड़िया। क्यों बेटा, देख लिया तूने? क्या था गुरुजी ये? है? नहीं, ये गुड़िया तेरे सामने रखी है ना मैंने, इसमें कुछ तो है तो नहीं ना? देख लो पहले आप। कैसे हुआ? वो तो ठीक है, लेकिन किया कैसे आपने ये? तो आपको थोड़ी बताना, मुझे तो आपको दिखाना था ना खाली, कि आपने कहा गुरुजी मुझे दिखाना है। आपने क्या कहा गुरुजी मुझे दिखाना है, मैं दिखाता नहीं बेटा। मैं तो इसलिए ना बोला ना कि बेटा मत देखो, अभी तेरे सामने इसमें कुछ है क्या, पहले देख लो आप। और ये देख लो टेबल। सकता हूँ? नहीं, इसको घुमा के देख लो पहले। घूम सकता हूँ गुड़िया को? हाँ छू सकते हो, क्या दिक्कत है? कुछ चिमक तो नहीं है गुरुजी? भाई चुंबक देख लीजिए, मैं क्या लो थोड़ी पड़े नीचे, ये लोहा है थोड़ी है। दोस्तों जो मैंने देखा, मेरे लिए भी भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना शायद आप लोगों के लिए होगा, पर जो था
चमत्कार था। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे भी नहीं पता, पर जो भी था मेरी सोच से परे था। ये सारी चीजें हम आपके लिए करते हैं, द मोहित टॉक शो वाले आपके लिए करते हैं। पूरी टीम लगती है इस चीज को करने में। ऐसे अघोरी बाबाओं की शक्तियों को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिएगा जैसे मैंने करा, क्योंकि मैंने जो देखा है वो बहुत सोच से परे है, मेरी सोच से परे है। बाबा जी आपको सच में नमस्कार है।